नमस्कार, मैं विकास सागर और आप मेरे साथ हैं PCNC न्यूज़ पर। तो जैसा कि पिछले लगभग 1 महीने से देखा जा रहा है कि हमारे देश में अलग अलग जगह किसान आंदोलन पर बैठे हैं। दिल्ली के लगभग हर बॉर्डर को किसानों ने घेर रखा है। तो आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा सरल भाषा में कि आखिर किसानों और सरकार के बीच की क्या लड़ाई है और किसानों की आखिर ऐसी क्या नाराज़गी है जो वो जगह जगह पर आंदोलन कर रहे हैं। तो इस सब की शुरुआत होती है 14 सितंबर 2020 से, जब मोदी सरकार द्वारा संसद में किसानों से संबंधित 3 बिल पास किए गए, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला जो बिल है, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020। दूसरे बिल का नाम है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। तीसरा जो कि एक अमेंडमेंट है, असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2020। तो यहीं अगर हम बात करें पहले बिल के बारे में, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोडक्शन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, तो इसमें सरकार का कहना है कि अब किसान अपने फसल उत्पाद को पूरे भारत में किसी भी व्यक्ति, किसी भी कंपनी, किसी भी संस्था को अपने फसल उत्पाद बेच सकता है बिना किसी टैक्स और बिना किसी शुल्क के। वहीं किसानों का कहना है कि मार्केट में प्राइवेट कंपनियों के आ जाने के बाद APMC मंडियां खतरे में होंगी। अगर आप APMC मंडी नहीं जानते हैं तो APMC मंडी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करती है, जिनका काम किसानों के फसल उत्पाद को MSP पर खरीदना और उनका भंडारण करना है। MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो किसानों का कहना है मंडी में प्राइवेट प्लेयर्स के आ जाने से APMC मंडियां ख़त्म होने का खतरा है। अगर APMC मंडी नहीं होती है तो नए बिल में MSP की कोई गारंटी नहीं दी गई है, जो किसानों की मांग है कि उन्हें MSP की गारंटी दी जाए, चाहे वो प्राइवेट प्लेयर के हाथ अपनी कृषि उत्पाद बेचे, चाहे वो सरकारी कंपनियों में बेचे। सरकार का ये कहना है, वो लगातार बोल रही है कि APMC मंडियां ख़त्म नहीं की जाएंगी, लेकिन किसान सरकार की बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें डर है APMC मंडियां ख़त्म होते ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी ख़त्म हो जाएगा। वहीं हम बात करें दूसरे बिल के बारे में, जो कि है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। तो इसके अंदर सरकार का कहना है कि किसान अब अपनी फसल को का उत्पादन होने से पहले ही एक एग्रीमेंट के जरिए किसी भी संस्था, कंपनी या व्यक्ति को बेच सकते हैं। इसे सरल भाषा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कहा जाता है। इससे सरकार का कहना है कि इस फसल उत्पादन से पहले ही फसल के बिक जाने से किसान का जो रिस्क है वो कम होगा, जो भी रिस्क होगा वो कंपनी को होगा। यही जो किसानों का कहना है कि इसके ज़रिए उनके जो खेत हैं, जो फार्म्स हैं, उन पर कब्जा किया जाएगा बड़े बड़े उद्योगपतियों और कंपनियों द्वारा। जो सबसे ज़्यादा नाराज़गी देखी जा रही है किसानों के बीच इस बिल में, वो ये परेशानी है कि इसके अंदर अगर किसान और कंपनी के बीच कोई मनमुटाव होता है या कोई बात बिगड़ती है तो किसान कोर्ट तक नहीं जा सकता। जी हाँ, आपने सही सुना, कोर्ट भी नहीं जा सकता है। वो सिर्फ अधिकार है उसको तो SDM के पास तक जाने का। किसान को ये डर है कि SDM या फिर बड़े बड़े अधिकारियों द्वारा उनकी नहीं सुनी जाएगी, बड़ी बड़ी कंपनियों का अधिकार होगा, उनकी मोनोपोली होगी और उनके अधिकारों का हनन किया जाएगा। किसानों को ये डर है कि बड़ी कंपनी और एक किसान के बीच लड़ाई में जीत कंपनी की ही होगी। वहीं जो तीसरा और आखिरी बिल है वो एक संशोधन है पुराने कानून असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में। तो जो पुराना असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है उसके अंदर कुछ ज़रूरी चीज़ें जैसे दाल, तिलहन, आलू वगैरह जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके स्टॉक पर एक सीमा थी, या आप एक सीमा से ज़्यादा इन चीज़ों को स्टॉक नहीं कर सकते हो। अब इस अमेंडमेंट के बाद इस चीज़ की आज़ादी होगी। आप किसी भी वस्तु, किसी भी ज़रूरी सामान जैसे कि आलू, दाल को किसी भी सीमा में भंडारण कर सकते हैं। अब किसानों का ये कहना है कि इस सीमा के ख़त्म हो जाने के बाद जो व्यापारी लोग हैं वो किसानों से सस्ते दामों पर फसल को खरीदेंगे, उसे स्टोर करेंगे और महंगा करने के बाद उसे कोल्ड स्टोरेज में रखने के बाद जब उसकी मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी तो महंगा करके उसे बेचेंगे। किसानों का ये आरोप है, इससे
किसानों के हितों का हनन होगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मेरे समझाने का तरीका अगर आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और हाँ कमेंट भी करें। BCNC न्यूज़ को सब्सक्राइब करें आगे इसी तरह के कंटेंट से जुड़े रहने के लिए। जय हिंद।